अब चलते हैं कंचन के पास। दिवीज लैब, क्या एक्सपेक्टेशन है कंचन? जी, शुरुआत करते हैं डिवीज लैब के साथ, जहां पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 22% इजाफे की उम्मीदें लगाई जा रही है, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन कस्टम सिंथेसिस, और इसको सपोर्ट किया है जेनरिक्स ने और साथ ही साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स ने। पैट में भी करीबन 41% अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो भी अपने पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एबिटा में 41% का उछाल संभव है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें 5% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कस्टम सिंथेसिस है उससे जो हमें अच्छा खासा डिमांड देखने को मिली है, उससे रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी के अच्छा खासा एक सुधार हुआ है। इनफैक्ट जो कॉस्ट रिडक्शन है उसने भी इसको अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया है। साथ ही साथ आगे के क्वार्टर्स में भी जो कस्टम सिंथेसिस है यहाँ पे हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। अब आपको फोकस कहाँ रखना है इस पे एक बार बात कर लेते हैं। GLP-1 प्रोडक्ट पर कंपनी की क्या प्रोग्रेस है, साथ ही साथ जो जेनरिक दवाइयां हैं, जेनरिक API, उसमें न्यू मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या प्रोग्रेस आती है कंपनी की तरफ से। काकीनाडा यूनिट का फेज 1 के ऊपर क्या प्रोग्रेस है और साथ ही साथ न्यू मॉलिक्यूल के क्या क्या लॉन्चेस आते हैं। ठीक है, तो डिविस लैब पे फिलहाल ये एक्सपेक्ट चार्ट चेक भी लेते हैं। डिविस लैब देखिए आज गिरकर कारोबार करता हुआ 2.5% से ज़्यादा ये गिर चुका है आज के सत्र में। डिविस लैब को कैसे देख रही है सोनी जी आप, जिस तरीके से डेंट इस पे पड़ा है, क्या इस लेवल पे अभी कोई पिक हो सकती है? प्रिया जी, ओवरऑल फार्मा स्पेस में बहुत एंकरेजिंग रोल ओवर्स नहीं है। इनफैक्ट थोड़े से शॉर्ट्स बने हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि डीवी स्लैब भी उसी कैटेगरी में आ सकता है। अगर वो 5600 लेवल को ब्रेक करता है, अगर उसके नीचे क्लोज भी करेगा, देन टुवर्ड्स 5200 5350 इस रेंज को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो पकड़ के दोबारा रीटेस्ट करता है, बाउंस करता है, वो अलग बात होगी। बट करंट लेवल से 5700 5750 रेंज पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक जब तक नहीं होता है थोड़ा सा वीक रह सकता है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। ठीक है, फिलहाल सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। लेवल्स बताए सोनी जी ने। अब टाटा केमिकल के नतीजे कैसे रह सकते हैं वो एक बार कंचन से जान लेते हैं। बताइए कंचन, क्या उम्मीद लगाकर बैठे स्ट्रीट? जी, टाटा केमिकल के नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में 2.5 से 3% उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर पैट की बात करी जाए तो ये भी हमें 4 से 5% तक Y-on-Y बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 164 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर हो सकता है। वहीं अगर ऑपरेटिंग नंबर्स की तरफ नजर डाले तो एबिटा करीबन 5.5 से 6% बढ़ने की उम्मीदें हैं और जो कंपनी के मार्जिन है वो इस टाइम पे हमें विदाउट श्रिंक हुए 15% पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इंडिया रेवेन्यू की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें Y-on-Y बेसिस पे 7% की ग्रोथ संभव है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में हो सकता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पे हमें एक श्रिंकेज देखने को मिले 1 से 2% की। अब आपको फोकस कहां पे रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली जो सोडा ऐश की प्राइसिंग है और जो करंट डिमांड सिनेरियो है वो किस तरीके का है, ये इस टाइम पे की फोकस एरिया होगा। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है आगे के क्वार्टर्स को लेके, इस पे भी रखना होगा खासा ध्यान। ओके, टाटा केमिकल्स आपकी स्क्रीन पे। और टाटा केमिकल्स, एक बात तो है कि अब तक वो जो केमिकल्स में मूव आया है ना, उसमें बहुत हद तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट मेरे ख्याल से कहाँ SRF ऑल टाइम हाई पे, कहाँ UPL, कहाँ पे आप नवीन फ्लोरिन को देखिए। बट टाटा केमिकल स्टिल लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे है। और टाटा केमिकल इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो 2 वर्ष के ऑलमोस्ट लोवेस्ट क्लस्टर पे, आई थिंक 930, 940, 950, ये ऑलमोस्ट 2 साल का लोवेस्ट क्लस्टर है। मीनवाइल निफ्टी